बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टिकटॉकर आयशा को नशे के 7 इंजेक्शंस लगाकर जो है वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती साबित भी हो चुकी है। जिब्रान ने आयशा को किस हालत में उठाया, अदालत में उसने सनसनीखेज बयानात जो हैं वो दिए हैं। पार्टी की खौफनाक वीडियो भी सामने आ गई है और आने के बाद 3 लड़कियों को गायब कर दिया गया है, यानी कि 3 लड़कियां वहां पर आयशा के अलावा मौजूद थी जो इस वक्त लापता हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है। आयशा की सास ने किससे पैसे लिए, शोहर को नशे पर किसने लगाया, आयशा के साथ ये सलूक कब से किया जा रहा था, आयशा पे सारे इल्जाम क्यों डाले जा रहे हैं, सारा मामला क्या है, पुलिस इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, पुलिस ने किस तरह से जो है इस केस को छुपाने की दबाने की कोशिश की है, पुलिस किसके कहने में आके जो है किससे पैसे लेके या भत्ताखोरी का इल्जाम पुलिस पे क्यों लगाया गया है। करोड़ों रुपए की भत्ताखोरी का इल्जाम इस वक्त कराची पुलिस पे, इस डिफेंस के एरिया की जो पुलिस है उस पर लगाया जा रहा है कि उनको पता था कि इस तरह की नशा और आइस से भरपूर पार्टीज की जाती हैं और उनको इल्म होता था और वो बाहर जो है पहरादारी किया करते थे। ये बहुत बड़े इल्जाम हैं जो कि पाकिस्तान की कराची की पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब बताती चलूं कि एक लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। बार बार पुलिस कह रही है कि जी वो तो ये हुआ कि आइस के नशे की ज्यादती है, लेकिन उसके साथ जो जिनसी ज्यादती पोस्टमार्टम में आई है उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए ना। उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों मना कर दिया गया कि जी किसी टेलीविजन पे, किसी खबर में, किसी जो है नेशनल टीवी पर इस कत्ल के बारे में जो है बात नहीं की जाएगी, क्यों इसको हादसा करार देकर जो है बंद करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जो है मामला हुआ 4 लड़कों का जिनको आइस का नशा, जी आइस का नशा करते हैं, वो आइस का नशा करके जो है वो वहां पे मर गए हैं। यानी कि अगर कोई आइस का नशा कर रहा है तो वो ज्यादा मिकदार क्यों लेगा, क्यों 1 नहीं 2 नहीं इकट्ठे 4 बंदे जो है मर जाएंगे, क्यों जो है उनकी पोस्टमार्टम नहीं करवाई जा रही। वो जो लड़के 4 आइस के नशे बकौल इनके के आइस के नशे से मरे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे। ये आइस के नशे की जो कहानी है ये क्या कहानी है और ये क्या मामला है, मेरी समझ से तो बालातर है। अगर आप में से किसी को समझ आ रही है कि जी पुलिस क्यों दबा रही है, पेरेंट्स क्यों जो है एफआईआर नहीं करवा रहे, फिर बताइएगा। अच्छा जी, टिकटॉकर आयशा के केस के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयशा के केस में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चैनल्स को मना कर दिया गया है, इसीलिए कोई चैनल इस खबर को रिपोर्ट नहीं कर रहा। मुलजिम जिब्रान के मोबाइल से वीडियोस बरामद हुई हैं और उससे अदालत में अपना बयान जो है वो बदल दिया है। मुकम्मल तौर पे उसने इस वक्त अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है। पुलिस ने जिब्रान से जो है सैरिश उर्फ पिंकी की डिटेल्स भी हासिल की हैं और जिब्रान ने आयशा की सास को पैसे देने का इकरार भी कर दिया है। दूसरी तरफ जी, अगर हम आयशा की सास की बात करें तो उसका कहना है कि आयशा पहली बार पार्टी में नहीं गई थी, वो तो पार्टीज में जाती रहती है। आयशा की उम्र 18 से मेरे ख्याल में 21 साल के दरमियान है और वो बकौल इनके नशे की आदी है। उनके वालिद साहब, आयशा के वालिद साहब कहते हैं कि जी मेरी बेटी 2-3 साल पहले जो है अपनी पसंद की शादी करके यहाँ से मेरे पास से चली गई थी। वो कराची में शख्स के साथ रह रही थी। मेरी बेटी नशा नहीं करती थी लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती उसको नशे का आदी बना दिया। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि आयशा की सास उस पर इल्जामात लगा रही है, जो कि खुद पैसे ले चुकी थी इस पार्टी के, उसको पता भी था कि आयशा वहां पर मौजूद है और अब उसने कहा है अदालत में कि आयशा पहली बार जो है वो पार्टीज में नहीं गई थी, आयशा तो बड़े मिकदार में नशा लेती थी। मेरा सवाल फिर यही है कि अगर बड़ी मिकदार में नशा लिया जाता है, क्वांटिटी ज्यादा की जाती है, तो फिर बंदा मर कैसे जाता है, इसके बारे में भी तो कोई बताए कि अचानक से मौत कैसे हो जाती है। अच्छा जी, जिब्रान जो है वो उसने एक बंदे के बारे में बताया है कि जी बुकिंग, शराब, लड़कियां, मनशियात की सप्लाई सब यही करता है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार करने से पहले उसका नाम लीक नहीं कर रही है। और जिब्रान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व है। पुलिस को पता था कि जो डिफेंस का हमने घर लिया हुआ है वहां पर पहली बार ये मामला नहीं होते, वो इसी काम के लिए जो है किराए पे दिया जाता है। अब इतनी बड़ी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी जहां पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो पुलिस की मर्जी के बगैर तो इतनी वाहियात और इतने गंदे काम नहीं होते कि अंदर बैठ के जो है आइस का नशा जो है वो लिया जा रहा है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की जा रही है, यानी कि रेप किया जा रहा है ना। अपनी मर्जी से अगर कोई चीज़ नहीं होती तो वो रेप के मतलब उसमें जुमरे में आता है। तो अब जी ये कहानी है, वो कहता है जी पुलिस उस बंदे को गिरफ्तार नहीं कर रही जो सप्लाई करता था, यानी कि जो सप्लायर था, दलाल था। अब वो जो दलाल है वो डेफिनेटली उसकी यस थी उस एरिया में और एरिया के जितने पुलिस वाले हैं उसको जानते भी हैं। इस वक्त पुलिस कह रही है कि हम उसका नाम इस वजह से नहीं लेकर आ रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसका नाम लीक हो। जनाब आप अपने आप को तो बता दें कि उसका नाम क्या है ताकि आप उसको गिरफ्तार कर सकें। सैटरडे नाइट जी लंदन से बड़ी असामी आई और ये जो प्लान्ड पार्टी थी, लेकिन पार्टी में मौजूद 4 लड़कों ने
आयशा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी, यानी कि उसके साथ जिनसी ज्यादती भी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है। मुझे नहीं पता कि उसकी सास कितनी बेगैरत किस्म की औरत है कि उसने जिनसी ज्यादती को बिल्कुल साइड पे रख दिया। पुलिस भी जो है वो ज्यादती को साइड पे रख के जो है वो कह रही है कि जी वो तो मतलब वैसे ही नशे की ज्यादती में मर गई। ओ भाई मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, जो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाता है कि आप अपनी मर्जी से किसी के साथ कोई रिश्ता इस्तवार कर रहे हैं, मतलब जो आपका आप रिश्ता इस्तवार कर रहे हैं फिजिकल जो है, आप अगर उसके साथ रेप हो रहा है या ज्यादती हो रही है उसमें ही पता चल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास है, वो अपनी मर्जी से उसने कोई भी फिजिकल रिलेशन उस वक्त नहीं बनाया, उसके साथ ज्यादती की गई है। कितने लोगों ने किया, पुलिस ये भी छुपा रही है, पुलिस हर चीज छुपा रही है। डिटेल्ड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पुलिस उसको भी गायब कर चुकी है। यानी कि पुलिस इतना कुछ क्यों कर रही है, पुलिस इस केस को क्यों दबा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। आयशा के वालिद इस वक्त कहाँ पर हैं, क्यों उन पर प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है? आयशा का शौहर कहाँ पर है, उसकी मुद्दईयत में क्यों नहीं वो जो है पर्चा कटवा रहा, उसकी बीवी मर गई है, ठीक है। यानी कि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस केस में, लेकिन पुलिस जो है वो इस मामले में बहुत ही गंदा रोल प्ले कर रही है। आयशा की पुलिस ने जी जिब्रान का डीएनए ले लिया है, दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जिब्रान ने बताया कि मैंने आयशा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आयशा की जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ज्यादती साबित हो गई है और मुख्तलिफ डीएनए मिले हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उनको पकड़ने में भी नाकाम है, कासिर है जी। जिब्रान ने बताया कि आयशा जिंदा थी, इसीलिए हॉस्पिटल लेकर हम उसको गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में आयशा को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कोई भी कमेंट करने से इस वक्त इनकार कर दिया है कि आयशा जिंदा थी या नहीं थी। पहले ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे, उन्होंने कहा पुलिस केस है, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। आयशा की सास ने इकरार किया है कि उसकी बहू पार्टीज में जाती थी और घर पैसे भी लाया करती थी। ये सारी गेम नशे की थी जिसमें पागल होकर आयशा की जान चली गई है। यानी कि आयशा की जान चली गई नशे में। आयशा ने अपने साथ खुद ही ज्यादती करवा दी, इतने सारे लोगों के डीएनए भी मिल गए, आयशा ने सब कुछ खुद करवा दिया, मर भी आयशा गई। अब आयशा ने ऊपर से नीचे आके तो नहीं बताना कि मुझे किसने कत्ल किया, ये तो काम पुलिस का है ना, पुलिस क्यों बनाई जाती है। अब अजीब सी बातें करें। अच्छा जी, वो कहते हैं जी नशे की वजह से गुजरावाला में, आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, यही आइस का नशा, आइस के नशे ने इस वक्त आवाम को पागल किया हुआ है। हुकूमत जो है वो अपनी मीटिंग्स में लगी हुई है, दुबई में बैठ के प्लानिंग कर रही है किसके लिए, कि जी हम ये करेंगे हम वो करेंगे। आवाम इस वक्त बेचारी जो है अजीब उसका हाल हुआ है, ठीक है। कहीं पे अंडरपास में पानी भरा हुआ है, कहीं पर लोग जो है नशे में डूब रहे हैं, कभी बहरिया टाउन के अंदर कत्ल हो रहा है, कभी बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर जो है वो नशे में आइस की पार्टीज चल रही हैं, वहाँ पे गोली चला देते हैं, फायरिंग हो जाती है। कभी जो है गुजरांवाला में ये मामला तो नहीं, मतलब पुलिस इस वक्त क्या काम करिए, ठीक है डेफिनेटली गवर्नमेंट ने तो एक सिस्टम बनाना है ना, तो इस वक्त पुलिस जो है उनको लग रहा है कि हम 9 मई के वाकयात के बाद जो है हमारे पास जो इस पावर है कि हम पकड़ के किसी को कुछ भी कर देंगे, भत्ताखोरी करेंगे या पैसे लेके मामला को दबा देंगे। तो जनाब वापस पाकिस्तान में आ जाएं और आकर बेगैरतियां बंद करके काम पे तवज्जो दीजिए। अच्छा जी, आपको मैं ये बताती चलूं कि गुजरांवाला में भी इसी तरह का मामला हुआ है, जिसकी वजह से इस आइस के नशे की वजह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आइस के नशे की वजह से 4 नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन उस कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। घर वालों ने केस फॉलो करने से इनकार कर दिया, FIR दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। और गुजरांवाला में ये कहानी फैली हुई है कि जी ये लड़के गाड़ी में गैस भर जाने की वजह से मर गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लड़के क्या पहली बार गाड़ी में बैठे थे कि गैस भरने की वजह से मर गए। अंदर से पानी की बोतलें भी गायब की हैं, एक बोतल थी उसको जो है फोरेंसिक करवाई है, उसमें जो है वो जहर नहीं है। किसने उनको मार दिया? और अगर वो आइस का नशा करते थे वो अक्सर वहाँ पे हर 2 दिन बाद जाकर उस सोसाइटी में उस नहर के किनारे बैठा करते थे, लेकिन कभी भी जो है वो उनके साथ पहले ये नहीं हुआ। चौकीदार ने कहा कि वो पहले भी बैठा करते थे, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। तो बड़ी अजीब सी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि किसने डिक्लेयर कर दिया, उनकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई, किसने रिपोर्ट से पहले पुलिस ने ये बात डिक्लेयर कर दी कि वो आइस के नशे की वजह से मरे हैं। यानी कि कैसे पता चला? ये सब कुछ हवा में हो जाता है, और अगर हवा में हो जाता है तो मतलब कोई डिटेल्स भी तो होती हैं, लेकिन कोई डिटेल इस वक्त नहीं है। चौकीदार ने बताया कि सोसाइटी के एक घर में फुहाशी का अड्डा है और अक्सर लड़के वहां जाकर गलत काम और नशा किया करते थे। अगर ये केस सॉल्व जो है किया तो उस अड्डे का राज भी फाश हो जाएगा, और उस अड्डे से जो है वो पुलिस डेफिनेटली भत्ता लेती है, पैसा लेती है, तो वो कभी राज फाश करेंगे नहीं, ना इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, ना पता चलेगा कि नशे की ज्यादती की वजह से हुए हैं या किसी और वजह से किसी ने कत्ल कर दिया है। तो मैं तो भाई परेशान हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। और ये जो नशा है ये किस तरफ लेके जा रहा है, या नशा लेके जा रहा है, या हमारे अंदर जो है इतनी गंदगी हो गई है कि हम हर चीज नशे पे डाल के अपने आप को बचा रहे हैं।